हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज बहुत ही प्यारी क्लास होने वाली है, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम करने वाले हैं, तो बोट स्ट्रीम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और काफ़ी प्यारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। पहले थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लें, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा, नाव और धारा। अच्छा, नाव और धारा के बारे में जब बात करें, बोट एंड स्ट्रीम के बारे में बात करें, मैंने कहा है कोई पहाड़ है और पहाड़ से पानी नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक नाव बना दी मैंने, क्या बना दी? बोट, ठीक है, बोट बना दी। अगर मैंने कहा इस बोट की x किलोमीटर स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है, यानी कि एक आवर्स में x किलोमीटर जाती है बोट। और जो पानी, जो धारा की चाल है, पानी का हो या धारा की चाल, हमेशा लेना y किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। पानी की जो चाल होगी, जो धारा की चाल होगी, उसको हमेशा बाई लोगे आप, ठीक है। क्या लोगे? बाई लोगे, 22 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, पानी या धारा की चाल। और इसकी जो चाल, किसी आदमी की चाल या बोट की चाल हो, उसको हमेशा x किलोमीटर पर आवर्स लोगे। या किसी की भी चाल होगी पानी को छोड़ के, उसको क्या लोगे? x किलोमीटर पर आवर्स। अब बस दो ही चीज़ है इसमें कि जब अगर पानी इस तरह से बह रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे जाएगा, ठीक है। और बोट जो है या व्यक्ति जो है वो भी ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं, ठीक है। अगर एक ही दिशा में आ रहे हैं तो क्या होगा? x प्लस बाई, ठीक है, x प्लस बाई क्या होगा? x प्लस, जब दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं, जब दोनों सेम दिशा में है तो उसको क्या लिखोगे? x प्लस बाई। उसकी जो चाल होगी क्या होगी? एक ही दिशा में होगी, ठीक है। और एक चीज़ और, जो व्यक्ति होगा, जो नाव होगी, हमेशा उसकी जो क्या होगी? चाल हमेशा ज़्यादा होगी। क्या होगी? हमेशा ज़्यादा। अगर मैंने लिखी इसकी 16 किलोमीटर पर आवर्स है तो इसकी कम होगी, इसकी कुछ भी ले लो, 14 किलोमीटर पर आवर्स लिख लो। क्या लिख लो? 14 किलोमीटर पर आवर्स। तो हमेशा याद रखना कि जो बोट होगी उसकी जो चाल होगी धारा की चाल से हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यानी कि x प्लस बाई, जब दोनों एक ही दिशा में बह रहे हैं तो 16 और 14 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर्स। ये जो चाल आ जाएगी किस कंडीशन में? जब दोनों एक ही दिशा में बह रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कहा जब पानी तो नीचे आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो नाव है अब ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि प्रतिकूल, ठीक है, विपरीत दिशा की बात हो रही है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के बहें, कि भाई पानी नीचे आ रहा है, बोट ऊपर जा रही है, यानी कि बड़ा वाला तो यही है, व्यक्ति की चाल कितनी है? बड़ी है, यानी कि x माइनस वाई कितना आ जाएगा? 16 माइनस 14 कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर्स। यानी कि जब वो एक ही डायरेक्शन में नहीं बह रहे, अलग अलग डायरेक्शन में बह रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। ये जो होगी आपकी डाउन स्ट्रीम में होगी, मतलब दोनों नीचे आ रही हैं, ठीक है। डाउन स्ट्रीम मतलब एक ही दिशा में बह रही हैं। अप स्ट्रीम, ठीक है, इनकी विपरीत दिशा में बह रही हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। दूसरा बात करते हैं, अगर मैंने कहा कि ये पानी है, ठीक है, और यहाँ नाव बनी हुई है, ठीक है, तो इसकी चाल होगी स्थिर जल में, या शांत जल कहें या स्टिल वाटर कहें, ठीक है, शांत जल, स्थिर जल या फिर स्टिल वाटर। तो इसकी जो चाल होगी हमेशा क्या होगी ना? आपकी x किलोमीटर पर आवर्स होगी। क्या होगी? x किलोमीटर पर आवर्स होगी। इस चीज़ों का थोड़ा याद रखना। अब क्वेश्चन है वो फर्स्ट की ओर आ जाते हैं, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन वो फर्स्ट करते हैं। तो काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है कि एक व्यक्ति की शांत जल में चाल कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर्स। और व्यक्ति की बात की गई तो x की स्पीड कितनी जाएगी? 20 किलोमीटर, चाल कितनी दे रखी है? पर आवर्स, ठीक है। वहीं धारा की चाल दे रखी है आपको 10 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, यानी कि बाई की वैल्यू, पानी की चाल या धारा की चाल कितनी दे रखी है? 10 किलोमीटर पर आवर्स दे रखी है। अब देखो, अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर दोनों एक ही दिशा में बहते, ठीक है, व्यक्ति की चाल ही वही होती जो धारा की चाल है, ठीक है, तो क्या हो जाता है? x प्लस वाई कितना हो जाता है? x प्लस वाई कितना हो जाता है? 20 और 10 30 हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? 20 10 30। जब दोनों की
दोनों एक ही दिशा में बह रहे हैं, ठीक है, उनकी चाल क्या होगी, एक ही दिशा में होगी। अगर विपरीत दिशा में होगी कि भाई जो बोट की चाल है या व्यक्ति की चाल है, ठीक है, अगर वो धारा की दिशा के विपरीत हो, ठीक है, दोनों की दिशाएं विपरीत हो, अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में जो देख लो, जो पूछा गया फटाफट कर लेना। क्वेश्चन में कह रहा है कि तो धारा के विपरीत व धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करो। तो निकाल चुके हैं हम तो ये पहले ऑलरेडी, ठीक है, यही पूछा गया था, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, धारा के साथ कितनी आ गई 30 किलोमीटर और धारा के विपरीत कितनी आ गई 10 किलोमीटर। फटाफट से नोट डाउन कर लो, यही आंसर हो गया आपके। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है, कह रहे हैं कि एक आदमी स्थिर पानी में 6 किलोमीटर की चाल से तैर सकता है। कितने, 6 किलोमीटर। आदमी की बात की तो x 6 किलोमीटर पर आवर। वहीं आगे क्वेश्चन में कहा गया है धारा की चाल के बारे में कहा गया है। पानी की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, यानी कि बाई की वैल्यू, जहाँ पानी या धारा की बात करें तो बाई की वैल्यू होगी, ठीक है। कितनी देर देखिए, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्वेश्चन में एक मोड़ आया। क्वेश्चन में कह रहे हैं तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर तैरने के लिए उसे कितने समय लगेगा, ठीक है, यानी कि अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, ठीक है, अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। अगर ये देखो मैंने कहा अगर वो दोनों एक ही दिशा में बहते, ठीक है, तो कितना हो जाता है, उनकी चाल कितनी हो जाती है, x प्लस वाई बराबर 6 4 10 किलोमीटर पर आवर। भाई जब दोनों एक ही दिशा में बहते, ठीक है, और जब अलग अलग हो जाते तो x माइनस वाई, ठीक है, विपरीत हो जाते तो यानी कि 6 माइनस 4 2 किलोमीटर पर आवर विपरीत के लिए। तो यहाँ ऊर्ध्वाधर की बात हुई है, अप स्ट्रीम की बात हुई है। एक तो देखो पानी नीचे आ रहे हैं और अप स्ट्रीम मतलब वो ऊपर जा रहा है, जो व्यक्ति है वो ऊपर जा रहा है, तो विपरीत हो गया ना। तो यानी कि विपरीत का मतलब 10 किलोमीटर जाता है वो, तो एक आवर्स में कितना जा रहा है, विपरीत की तो ये कंडीशन है, एक आवर्स में 2 किलोमीटर जा रहा है, तो 10 किलोमीटर कितने आवर्स में जाएगा भाई, 2 से डिवाइड कर दो तो 5 आवर्स में जाएगा। कितने में जाएगा, 5 आवर्स में। तो काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक आदमी स्थिर पानी में 15 किलोमीटर की चाल से तैरता है, ठीक है। आदमी की बात की यानी कि x की वैल्यू दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वही धारा की चाल या पानी की चाल आपको दिख रही है 5 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। तो एक बार बताओ कि धारा के अनुकूल, अरे धारा की दिशा में अगर जो व्यक्ति है जाएगा, धारा की दिशा में जाएगा, तो उसकी x प्लस वाई चाल होगी, क्या होगी, x प्लस वाई यानी कि 15 और 5 20 किलोमीटर। जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, ठीक है, अलग अलग दिशा में जाएंगे तो x माइनस वाई, ठीक है, यानी कि 15 माइनस 5 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में बात तो किसकी कर रहा है। तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कह रहा है 100 किलोमीटर धारा के साथ तैरने के लिए। भाई धारा के साथ जाता है मतलब दोनों साथ चलते हैं, ठीक है। तो 100 किलोमीटर की बात करें, धारा के साथ कितना चल रहा है, एक आवर्स में 20 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर कितने आवर्स में चलेगा भाई, 20 से डिवाइड कर दो, 20 पंजे 100, 5 आवर्स में चलेगा, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लो, प्यारे प्यारे क्वेश्चन फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार एग्जाम में भी आया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लड़का स्थिर पानी में 15 किलोमीटर की गति से तैरता है, ठीक है। जो वॉइस है, एक लड़का है 15 किलोमीटर की पर आवर्स की स्पीड से तैरता है, ठीक है। वहीं जो पानी है या धारा है उसकी ये चाल दे रखी है आपको 5 किलोमीटर पर आवर्स दे रखी है। क्या दे रखी है, 5 किलोमीटर पर आवर्स। अगर वो दोनों एक ही दिशा में बहते, एक ही दिशा में जाते, ठीक है, तो क्या होता है x प्लस वाई, जब सेम दिशा में जाते, ठीक है, तो 15 प्लस 5 कितना हो जाता है 20 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड होती कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती। अगर अलग अलग दिशा में जाते तो x माइनस वाई, ठीक है, विपरीत दिशा में जाते तो x माइनस वाई यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाती, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि तो लड़के को 80 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। कितना, इस बार 80 किलोमीटर तक पूछा है कि लड़के को 80 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। तो 80 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा, देखो जब एक साथ जाते हैं, इसको ऑप्शन से कर लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन से कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो एक साथ जाते, ठीक है, एक ही दिशा में, तो एक आवर्स में 20 किलोमीटर चलते, तो 80
एक आवर्स में 20 किलोमीटर चलना है, तो 80 किलोमीटर कितने आवर्स में चलेंगे भाई, 20 से डिवाइड कर दो, 20 से डिवाइड करोगे तो 20 चौक 80, 4 आवर्स में चलेंगे। ठीक है, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन ठीक है। ठीक है, सही आ गया। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन ठीक आ गया डाउन स्ट्रीम वाला। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 ऑप्शन ठीक है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक व्यक्ति स्थिर दर में 4 किलोमीटर की गति से तैर सकता है। कि जो व्यक्ति है कितनी 4 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से तैर सकता है। वहीं धारा की चाल, पानी की चाल दे रखी है कितनी 2 किलोमीटर पर आवर्स। देखो अगर धारा की चाल और व्यक्ति की चाल सेम हो, मतलब एक ही दिशा में हो, तो x + y उस कंडीशन में जो स्पीड हो जाएगी 4 और 2 6 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। ठीक है, और अगर विपरीत दिशा में हो, ठीक है, व्यक्ति की जो चाल है और जो धारा की चाल है विपरीत दिशा में हो एक दूसरे के, तो x - y बराबर 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड हो जाएगी उस समय। ठीक है, कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर्स। तो क्वेश्चन में देखो अब क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर पानी के विरुद्ध तैरने पर वापस आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, पानी के विरुद्ध, यानी कि सीधा सीधा कह रहा है कि अगर पानी नीचे को बह रहा है तो वो ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, यानी कि विपरीत की बात देखो, एक आवर्स में 2 किलोमीटर जा रहा है, एक आवर्स में कितना जा रहा है 2 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर जाना है अगले को। ठीक है, कितना जाना है 10 किलोमीटर, और एक आवर्स में कितना जा रहा है 2, तो 2 को से डिवाइड कर दो, यानी कि कितना लगने वाला है 5 आवर्स लगने वाला है। ठीक है, तो आंसर आ चुका है 5 आवर्स। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, फटाफट से इनको नोट डाउन कर लो। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू, और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।